हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पहला पार्ट है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफिनीशन पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफिनीशन के साथ कि वो क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली यूनिसेल्युलर इन नेचर। यानी कि ज़्यादातर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये नेचर में यूनिसेल्युलर होते हैं। अब यूनिसेल्युलर क्या होता है दोस्तों? आप एक चीज़ देखिए कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ए सेल्युलर, दूसरा यूनिसेल्युलर, तीसरा मल्टीसेल्युलर। ए सेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी सेल नहीं होता है, एक भी सेल नहीं होता। उसके बाद यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक सेल होता है। और मल्टी सेल्युलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर नेचर में यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि केवल उनके पास एक ही सेल होता है। ये तो रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फैमिली कितनी बड़ी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फैमिली में कौन कौन होता है। जैसे कि हमारी फैमिली बहुत सारे लोगों से बनी होती है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फैमिली एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से बनी हुई होती है। अब हम लोग इन चारों फैमिली मेंबर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे कि इनकी खासियत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी की। Algae are green substances floating on the surface of a pond, lake, river, stagnant water, moist soil, stones. They tend to grow on wet surface. Therefore, they can synthesize their own food. They are found in water or in very moist places. यानी कि एल्गी वो ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग किसी भी पॉन्ड के सरफेस पर तैरते हुए देखते हैं, किसी भी लेक के सरफेस पे, किसी भी रिवर, या फिर किसी भी बहुत ही किसी भी स्टैग्नेंट वाटर के सरफेस पे हम इसको फ्लोट करते हुए देखते हैं। या फिर बहुत ही जब नमी वाली सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वहाँ पर एल्गी को पाया जाता है। बहुत ही जब नमी, मान लीजिए नमी एक पत्थर होता है, वहाँ पे भी एल्गी पाया जाता है। आफ्टर ऑल, हम ये इस कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि जो एल्गी होता है वो बहुत ही गीले सरफेस पे जन्म लेता है, मतलब बहुत ही गीले सरफेस पे अडेप्ट करता है अपने आप को। और वो कलर में ग्रीन होता है और वो क्लोरोफिल भी कंटेन करता है, इसीलिए वो अपना खाना खुद से बना सकता है। और फिर से वही बात बताई जा रही है कि ये पानी या फिर बहुत ही नमी वाली जगह पे रहता है, इसको वहीं पर पाया जाता है। और जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं कि एल्गी वाटर के ऊपर किस तरह जमा हुआ है, किस तरह है। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे फैमिली मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फंगी। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगी। यानी कि जो फंगी होते हैं वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि प्लांट की तरह जीव होते हैं एक, लेकिन वो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते। इसका यही मतलब हुआ कि वो लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने लिए खुद से खाना नहीं बना सकते। वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते बल्कि वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। जो फंगी होता है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। या फिर वो मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, और इनको या तो नमी वाली जगह पे या फिर बहुत ही गर्म जगह पे पाया जाता है। फिगर में देखिए, आपको फिगर में फंगी का एक टाइप दिखाया, फंगी दिखाया कि कैसी होती हैं।
अब चलिए हम लोग अपने थर्ड फैमिली मेंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैक्टीरिया। Bacteria are single-celled microorganisms. They are put under plant kingdom because they have rigid diploid cell wall-like plant cells. Bacteria can be seen under microscope, which enlarges their image from 100 to 1000 times. यानी कि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उनको हम लोग प्लांट किंगडम में इसीलिए रखते हैं क्योंकि वो भी प्लांट सेल की तरह एक बहुत ही कठोर डिफिनाइट सेल वॉल ड्रग मतलब कंटेन करते हैं। और अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखें तो वो 100 से 1000 गुना ज़्यादा बड़े दिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया की फ़ोटो। सो बैक्टीरिया की ये फ़ोटो है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, ये बैक्टीरिया है। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट फैमिली मेंबर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की क्या खासियत है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। These are unicellular microscopic organisms similar to animals that can move about to capture food and are heterotrophic in nature। यानी कि प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि वो केवल एक ही सेल से बने होते हैं। साथ ही साथ वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। और वो एक जानवर की तरह होते हैं जो कि इधर उधर भागता है ताकि अपना शिकार कर सके। और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, यानी कि वो दूसरे लोगों पर, दूसरे जीव पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दीज आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ज़्यादातर ये लोग एक्वेटिक होते हैं नेचर में। साथ ही साथ अमीबा और पैरामीशियम ये सब प्रोटोजोआ के कुछ मान लीजिए मतलब टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला और अंतिम टॉपिक है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स शुगर टू एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल। यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है जो कि शुगर को एसिड में या फिर गैस में या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। शराब जो होती है वो अल्कोहल की मदद से ही बनाई जाती है और जो अल्कोहल होता है वो शुगर की मदद से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड अल्कोहल। जो फर्मेंटेशन होता है वो कर्ड यानी कि दही और अल्कोहल को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी की मदद से अल्कोहल या फिर दही को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यही था आज हमारे पहले वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कवर किए जाने वाले टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।